Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In this video we will be discussing another previous year question which is related to eutrophication. Eutrophication सबसे पहले आपका एक environment का topic है, छोटा सा topic है aquatic से related, ठीक है. आज हम उसी को discuss करेंगे. इसका जो एक previous year question आया हुआ है वो ये था, with reference to eutrophication which of the following statements is or are correct. दो आपको statements दी गई हैं, उसमें से आपको हमें ये चूज़ करना है कि यूट्रोफिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड ये दोनों ठीक हैं या नहीं. फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं. इट इज़ अ फिनोमिना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी. क्या ये प्रोसेस है जिसकी वजह से जो भी कोई भी वाटर बॉडी होती है उसमें न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं या फिर वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाता है. इज इट राइट और रॉन्ग. सेकेंड आपका स्टेटमेंट है इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ द वाटर. वाटर के अंदर ऑक्सीजन ऑलरेडी डिजॉल्व होती है, ठीक है. क्या ये इस फिनोमिना की वजह से वाटर के अंदर जो पानी के अंदर जो भी ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है. चलिए हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. यूट्रोफिकेशन है क्या? यस, इट इज़ अ प्रोसेस, या फिर मैं ये कहूँगी ये एक प्रोसेस है जिसकी वजह से वाटर बॉडी में न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है. तो आपका जो फर्स्ट पॉइंट है इट इज़ करेक्ट. कैसे होता है? यूट्रोफिकेशन इज मेनली कॉज्ड बाय फर्टिलाइजर रन ऑफ, सीवेज, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड इज अ मेजर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स इन लेक्स एंड रिवर्स. सबसे कॉमन एग्जाम्पल यमुना रिवर, सबको पता है यमुना रिवर. क्या प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अच्छी खासी नदी है, फ्लो कर रही है, लेकिन बहुत गंदी हो चुकी है, पीने लायक पानी नहीं है इसका. सब लोग न्यूज़ में हो गया पिछले 10-20 साल से यमुना को क्लीन करो, क्लीन यमुना रिवर, ये सब चल रहा है. ऐसा क्यों चल रहा है? इसी की वजह से, यूट्रोफिकेशन की वजह से. और जो हेल्थ है यमुना की वो ऑलरेडी बहुत डिग्रेड हो चुकी है. अब इस यमुना रिवर में प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर सबसे पहले आपने सुना होगा एक साहिबी रिवर, आपको पता होगा, दिल्ली और ये हरियाणा थोड़ा सा वाला एरिया है, इसमें फ़्लो करती है. अगर आप इसको देखोगे नाम है साहिबी रिवर, ठीक है, बट ये पूरी तरह से एक गंदा नाला बन चुका है. इसमें सिर्फ सीवेज का सारा जो है डिस्चार्ज होता है और ये फाइनली जाके जो है किसमें? यमुना रिवर में डिस्चार्ज होता है. ठीक है, तो जितना भी अब देखो जो सीवेज जा रहा है या फिर जो भी इंडस्ट्रीज़ का एफ्लुएंट है, जो भी इंडस्ट्रीज़ का कचरा है, मेडिकल वेस्ट है, कुछ भी है, सब इस नाले में ड्रॉप हो रहा है, में डिस्चार्ज हो रहा है, सॉरी. ठीक है, अब ये नाला जाके मिल रहा है यमुना रिवर में. ये तो थोड़ा सा इनडायरेक्टली होके जा रहा है. कहीं कहीं पर कुछ रिवर्स में क्या होता है, डायरेक्टली इंडस्ट्रीज सेटअप होती हैं. देखो इंडस्ट्रीज़ कहाँ पे सेटअप होती है? जहाँ पर रॉ मटेरियल्स अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, पानी की कमी ना हो, ये बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है एक इंडस्ट्री की. और वो इंडस्ट्री का सारा जो वेस्ट होता है वो डिस्चार्ज किस में होगा? वो रिवर्स में डिस्चार्ज होता है, जिसकी वजह से जो भी वेस्ट होता है उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं. नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कोई भी एसिड हो गया, एनीथिंग लाइक वेस्ट में सब कुछ होता है. सीवेज में भी आपकी गैसेस वगैरह होती हैं या फिर जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो सब जाके एक क्लीन वाटर बॉडी को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं. कैसे डिग्रेड करेंगे? उसमें देखो वो न्यूट्रिएंट जो जा रहा है वो थोड़ा सा है, वो सेटल होता जाता है, रिवर में सेटल होता जाता है और थोड़ा थोड़ा फ्लो करता जाएगा तो पूरी जो रिवर होती है वो गंदी होती चली जाती है. तो जैसे ही किसी भी रिवर में, किसी भी नदी में जो भी न्यूट्रिएंट यहाँ सेटल होगा, न्यूट्रिएंट सेटल होंगे तो सबसे पहले अगर देखो खाना पानी मिल रहा है तो यहाँ पर क्या बूम होगा? एल्गी ग्रो करेगा. देखो कुछ वाटर बॉडीज़ में आपने देखा होगा ग्रीन ग्रीन काई लग जाती है, काई नहीं होती है, वो एल्गी होती है. ठीक है, ग्रीन कवर हो जाता है कुछ कुछ जो भी वाटर बॉडीज़ होती है. आप लोग देखना अपने आसपास किसी भी वाटर बॉडी में, कोई भी तालाब हो, कोई भी मतलब नदी हो, कुछ भी हो,
उसमें क्या होता है, एक एल्गी जो होती है उसका कवर बन जाता है ग्रीन कलर का, वो होती है एल्गी। अब एल्गी ने ये पूरी वाटर बॉडी कवर कर ली, ठीक है, ये पूरी वाटर बॉडी कवर कर ली, पूरी नदी कवर कर ली। अब जिसकी वजह से पूरा जो सरफेस है रिवर का, जो वाटर बॉडी का सरफेस है वो कवर हो जाएगा, और जो सनलाइट की वजह से जो अंडर वाटर प्लांट्स होते हैं, जो भी एक्वाटिक प्लांट्स होते हैं, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस होता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब इस एल्गी जो कवर कर लेती है पूरी नदी को, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया, सनलाइट को ब्लॉक कर दिया है, तो जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, जो अंडर वाटर बॉडी जो होते हैं, वो क्या नहीं कर पाएंगे, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कंप्लीट नहीं कर पाएंगे और ऑक्सीजन बना नहीं पाएंगे। और जो ऑलरेडी डिजॉल्व ऑक्सीजन वो ख़त्म कैसे होएगी, वो हम आगे बात करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है कि इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ अ वाटर बॉडी। यस, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। किसी भी रिवर में, या फिर अगर हम दूसरा मैं एक एग्जांपल बताऊं, ये लेक है, ठीक है, अब इसके आसपास क्या है, पूरा लैंड एरिया है, ठीक है। या फिर आपने कैनाल्स देखे होंगे, क्या क्या होता था कि जो कई कई जगहों पे रिवर्स अच्छी खासी हैं, लेकिन कुछ जगहों पे पानी पहुंचा नहीं जाता, हाँ रिवर्स नहीं है, तो कैनाल्स बनाए जाते थे पुराने ज़माने में, ठीक है, नहरें बनाई जाती थी, तो कैनाल्स होते हैं। कैनाल्स के आसपास क्या रहेगा, आपका एग्रीकल्चर फील्ड रहेगा, जो कि आपका रिवर्स के आसपास भी रहता है, ऐसे ही रहेगा। अब इस एग्रीकल्चर फील्ड में हम लोग सबसे पहले तो फर्स्ट क्या रहेगा, सॉइल रहता है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड, एग्रीकल्चर फील्ड में ऑब्वियसली हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं ताकि फसल अच्छी होगा। अब इस कैनाल में कैसे एनरिचमेंट होगा मैं वो बता रही हूँ। बारिश आई, ठीक है, आंधी चली, या नॉर्मल डेज में कुछ नहीं हो रहा है, फिर भी थोड़ा थोड़ा जो भी सॉइल है, फर्टिलाइज़र है, वो रन ऑफ करके, मतलब उड़ उड़ के, या फिर अगर बाढ़ आ गई या फिर बारिश होगी तो कहते हैं ना उसके नालियाँ कट जाती हैं, तो वो सारा जो ये फर्टिलाइज़र है, सॉइल है, वो किस में आके जाएगा, मतलब मिल जाएगा, आपके कैनाल से मिल जाएगा। सिमिलरली लैंड से जितने भी आपका रेता होता है, कुछ पत्थर होते हैं, कंक्रीट होता है, या एनी काउडंग वेस्ट होता है, वो सब जाके किस में डिस्चार्ज हो रहा है, आपका लेक्स में। तो यहाँ पर ये भी डिग्रेड हो रहा है, यहाँ पे भी आपका एल्गी ग्रो करेगा, पूरे लेक कवर कर लेगा। ये एग्जाम्पल ये तो आपको हर जगह देखने को मिलेंगे, ठीक है। ऐसे ही कैनाल्स वाले एरिया में होता है। अब इसके अंदर सिमिलरली एल्गी ग्रो करेगा, फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा, थोड़ा बहुत क्लीन वाटर खराब हो जाएगा। सेकेंड मैं बात कर रही हूँ सेकेंड पॉइंट की, इट डिप्लीट्स डिजॉल्व ऑक्सीजन ऑफ वाटर। ये भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। कैसे, अब देखो, एक टाइम के बाद जो लाइफ साइकिल होती है एल्गी की, वो बहुत छोटी होती है, एक टाइम के बाद वो खुद ही ख़राब हो जाएगी, खुद ही उसकी डेथ हो जाएगी। अब उस एल्गी के ऊपर जो ऑलरेडी इट इज़ लाइक जो नॉन लिविंग बन चुकी है, उसके ऊपर जो हमारे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो आके फीड करेंगे, इस एल्गी के ऊपर फीड करेंगे। अब वो फीड करेंगे तो डिकम्पोजिशन होगा, उसमें जो भी ऑक्सीजन बची कुची रहती है उस वाटर बॉडी में वो यूज़ कर लेंगे, मतलब दे विल यूज़ द डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन ऑफ वाटर बॉडी। अब यहाँ पे दो कंडीशंस हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या हुई, फर्स्ट कंडीशन ये हुई कि ऑक्सीजन बनाने का जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, वो ख़त्म हो चुका है क्योंकि एल्गी ने कवर कर लिया। सेकंड, जब डिकम्पोजिशन का प्रोसेस हो रहा है एल्गी के ऊपर, जब माइक्रोब्स एल्गी को डिकम्पोज कर रहे हैं, उसको फीड कर रहे हैं, वहाँ पर उस प्रोसेस में ऑक्सीजन यूज़ होता है। अब ये ऑक्सीजन कौन सा यूज़ हो रहा है, जो ऑलरेडी डिज़ोल्व है वाटर में, जो कि ऑलरेडी डिज़ोल्व है वाटर में, ठीक है, ये वाला जो ऑक्सीजन है। तो अब ये जो बचा, और देखो सिंपल सी बात है, ऑक्सीजन बन रहा नहीं है, जो थोड़ा बहुत बचा है उस वाटर बॉडी में, उस नहर में, उस नदी में, या फिर उस तालाब में, वो भी यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा घट रही है उस पानी में। अब इस सब चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम क्या आएगी, जो भी आपकी एक्वेटिक लाइफ है वो पूरी तरह से
ख़त्म हो चुकी है। देखो नदियों में फिशेस होती हैं, बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, लेक्स में भी होता है, हर तरह हर जगह ही होता है। कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। एक्वेटिक लाइफ जो कि एक एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए बहुत ज़रूरी होती है वो ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज ऑफ यूट्रॉफिकेशन। लेकिन यूट्रॉफिकेशन की वजह से एक चीज़ और होती है। यूट्रॉफिकेशन हमें एक चीज़ में हेल्प करता है सिर्फ, जो हमारी नाइट्रोजन साइकिल हो गई, फॉस्फोरस साइकिल्स हो गई, ठीक है, जिससे नाइट्रोजन बनता है, फॉस्फोरस बनता है। ये आपने एनवायरनमेंट में पढ़ा होगा बायोजियोकेमिकल साइकिल्स में, ठीक है। नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल सब पढ़ा होगा। उसमें ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं। आप वो कैसे होता है वो आप वो साइकिल्स जाके पढ़ना। यहाँ पर मैं सिर्फ यूट्रॉफिकेशन तक ही आपको बताऊँगी। मेरे हिसाब से आपको यूट्रॉफिकेशन समझ में आया होगा। यस, यूट्रॉफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से जो भी वाटर बॉडी होती है, चाहे वो लेक्स हो, रिवर्स हो, कैनाल्स हो, एनीथिंग, उनके अंदर न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है। कैसे एनरिचमेंट होता है? इट इज़ कॉज्ड बाय फर्टिलाइज़र रन ऑफ, ठीक है। मैंने बताया जो खेत वगैरह में फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं वो नदी नालों में आ जाते हैं, ठीक है। सीवेज और इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का जो डिस्चार्ज होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू अ हेल्दी रिवर, ठीक है। फॉर एग्जांपल यमुना, जो हम कॉमन बात है जो हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों की वजह से न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट होता है, फर्स्ट थिंग। अब इसकी वजह से होगा एल्गियल ब्लूम, मतलब एल्गी ग्रो करेगी फुल ऑन पूरी वाटर बॉडी पर। वो जो ग्रीन एरिया कवर होता है वो ग्रीन क्या होता है आपका? एल्गी होती है। एल्गी की लाइफ साइकिल थोड़ी सी शॉर्ट होती है, तो कुछ समय बाद वो ऑलरेडी उसकी डेथ हो जाती है, मतलब ख़त्म हो जाती है। उस एल्गी के ऊपर डिकम्पोजिशन होगा, जो आपके छोटे छोटे माइक्रोब्स होंगे वो आके फीड करेंगे। उस प्रोसेस में जो भी थोड़ा बहुत ऑक्सीजन उस वाटर बॉडी में प्रेजेंट है, ठीक है, वो भी यूज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से वाटर बॉडी में जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो डिप्लीट होगी, मतलब कम हो जाएगी, विच लीड्स टू एक्वेटिक लाइफ डाइज, ठीक है। समझ आया? सो यस, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बोथ 1 and 2। आपके दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। अंडरस्टूड? आई होप इस क्वेश्चन के साथ साथ यूट्रॉफिकेशन का प्रोसेस बहुत ईजी वे में आपको समझ आ गया होगा, राइट? सो थैंक यू सो मच। इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही समझेंगे।